की आवश्यकता लगती है, सर्जिकल स्ट्रिप की आवश्यकता लगती है, हाइड्रोजन की आवश्यकता लगती है। इसके अलावा हमें हमारे गास्की से कुछ सर्जिकल जो क्रिस्टलाइज गास्की को हमारे सर्जिकल पेड रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास 2 8 इंची बैंडेज रहेगी। ठीक है, बैंडेज के साथ में हमको हमारे घाव को धोने के लिए एक नॉर्मल सलाइन की आवश्यकता लगेगी। ठीक है, जिससे हम उस घाव को धो सके जहाँ पर धूल मिट्टी या कुछ अन्य सामग्रियाँ। ठीक है, इसके अलावा हमें एक सर्जिकल बाउल लगेगा। इस बाउल में हम बीटाडीन को का घोल सोल्यूशन जो रहता है लिक्विड सोल्यूशन को हम रख सकें। ठीक है, इसके अलावा हमको हमारी गंदी सामग्री रखने के लिए गंदा ट्रेफिकेशन की जो पट्टियाँ बना रहती है उसके लिए हमें किडनी ट्रे की आवश्यकता लगती है। इनके हमें जो सामग्रियाँ उठानी है, जो सर्जिकल है, हमारे उन सामग्री को हमें हाथ से नहीं, हमारे नग्न हाथों से नहीं उठाना, उन्हें केवल हमारे जूती फोर्सेस से उठाकर हमें डॉक्टर इनकेबल सिस्टर जो है, सीनियर सिस्टर या सीनियर डॉक्टर को हमें देना है। साथ में हमारे को लगेगा एक डॉक्टर गाउन या हमारा एप्रिन, सर्जिकल एप्रिन लगेगा जो जिसको हम इस प्रकार पहनेंगे। इसे कहते हैं सर्जिकल एप्रिन या डिस्पोजेबल एप्रिन। डिस्पोजेबल एप्रिन या सर्जिकल एप्रिन जिसे हम इस प्रकार पहनेंगे। ठीक है, साथ में सहयोगी सिस्टर रहेगी। हमारे सहयोगी सिस्टर अपने ग्लव्स पहने, कोई पहने साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी अपनी स्वयं की सुरक्षा और इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें हमारा जो रहेगा हेड कैप भी पहनना पड़ेगा। साथ में रहेगा सर्जिकल मास्क, जो डिस्पोजेबल मास्क जो केवल हम एक बार यूज करेंगे। ठीक है, सर्जिकल डिस्पोजेबल मास्क। ध्यान रहे, जब भी हम किसी संक्रमित व्यक्ति या फिर किसी अन्य व्यक्ति की ड्रेसिंग करें तो पहले हमें संक्रमण से बचना चाहिए। ठीक है, हमें हमारी सुरक्षा पहले करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हमें पहनना है सर्जिकल ग्लव्स या हमारे जो भी जिस चीज़ की आवश्यकता है ग्लव्स को सर्जिकल यूज ग्लव्स है। इसके अलावा हमें सारी सामग्रियाँ हमारे पास इसके बाद पहले सबसे पहले हमें किसी व्यक्ति को अगर किसी का प्रकार का घाव है तो हमें घाव को साफ करना है। घाव को पहले घाव को साफ करेंगे। जैसे कि इनके यहाँ पर हमने सिंपल ड्रेसिंग बताते हैं, जैसे इनके यहाँ पर सिर में चोट आई है, यहाँ पर फ्रंट पर है ना, हेड सिर पर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम घाव को साफ करेंगे। हमारा बीटाडीन सोल्यूशन है उससे हम साफ करेंगे। सर्जिकल स्पीड है हमारा हाइड्रोजन, अगर कोई गंभीर चोट लगी है इनके घाव में, अगर धूल मिट्टी कंकड़ या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसको हम हमारा हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम धूल मिट्टी कंकड़ को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद हम नॉर्मल सलाइन लेंगे। हमारी नॉर्मल सलाइन से भी हम घाव को धो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो हमारा लिक्विड सोल्यूशन रहेगा जिसे बोलते हैं बीटाडीन लिक्विड 10%। ठीक है, इसको हम इस बाउल में निकालेंगे। बाउल में निकालने के बाद में हम उसको घाव के ऊपर लगाएंगे, या हमारा ऑइलमेंट रहेगा बीटाडीन का, उसको भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम एक सिंपल सी ड्रेसिंग कर सकते हैं सामने जो हमारा पेशेंट है। ठीक है, इसको हमने पहले ये किया। चलो इससे ये बैंडेज उठा कर दो। ड्रेसिंग कर सकते हैं। हमारे बैंडेज जो है इसे बोलते हैं बैंडेज। बैंडेज हमारी 4 इंच से 8 इंच समथिंग
की या हेड की ड्रेसिंग करने के लिए, ठीक है। हम जब भी लेंगे हम सिर को बिल्कुल सामने रखेंगे, फ्रंट रखेंगे, इस प्रकार हम गोल गोल राउंड आप लेकर हम उसकी ड्रेसिंग कर देंगे। ध्यान रहे हमारी ड्रेसिंग करने की संरचना शुद्ध और साफ एवं स्पष्ट हो। इस प्रकार से हम एक सिंपल ड्रेसिंग, हमारे सिर की एक सिंपल ड्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रेज सामने फ्रंट पे इंक्रेज, अगर मान लो किसी पेशेंट को सिर में अगर चोट लगी है 2 या 3 स्थान पर, उस अवस्था में हम किस प्रकार से ड्रेसिंग कर सकते हैं पूरे फुल हेड की, ठीक है। फुल हेड की ड्रेसिंग हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसे हमें अपनी अवस्था के अनुसार भी देखना है, या कम है या ज़्यादा है ना, ये है या टाइट है, इसे हम इस अवस्था में देख सकते हैं। एक वीडियो सर को